अस्सलामुअलैकुम, मैं वहाब अंसारी। आज के इस वीडियो सबक में चौथी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 14, जिसका उन्वान है यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, लेकर हाजिर खिदमत हूँ। हम लोग इस सबक को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इस सबक के तमाम सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। सवाल नंबर 1, चिड़ियाँ बागों में क्या क्या कर रही हैं? तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे, चिड़ियाँ बागों में इधर उधर फुदकती हैं, कभी शाख पर बैठ जाती हैं तो कभी हवा में अपना बाजू हिलाती हैं, कभी साफ पानी में गोता लगाती हैं और कभी चहक कर दूर जाती हैं। अगले सवाल को देखते हैं। इस नज़्म के दूसरे बंद में शायर ने चिड़ियों के फुदकने और चहकने का जिक्र कैसे किया है? तो इसका जवाब लिखेंगे, इस बंद में शायर ने चिड़ियों के फुदकने और चहकने का जिक्र इस तरह किया है, फुदक कर इधर से उधर दूर जाओ, चहक कर इधर से उधर पर हिलाओ। सवाल नंबर 3, चिड़िया घास के तिनकों को मुंह में दबाकर इधर से उधर जाती हैं, उन तिनकों से वह क्या करती हैं? तो जवाब लिखेंगे, अपने लिए घोंसला बनाती हैं। और अब सवाल नंबर 4, नज़म के तीसरे बंद का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। तो इसका जवाब होगा, शायर ने इस तीसरे बंद में चिड़ियों के कारनामों का जिक्र किया है, जैसे कभी पत्तों को मुंह में दबाना, कभी किसी कोने में बैठकर फड़फड़ाना, घास पर कभी लौट जाना तो कभी बेलों में जाकर झूला झूलना वगैरह। अब अगले सवाल को देखते हैं। नीचे लिखे हुए मिसरों में खाली जगह को सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए। तो यहाँ पर छूटे हुए लफ्ज़ों को लिखकर मिसरों को मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 में देखते हैं, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। तो यहाँ शाख भरेंगे। नंबर 2, चहक कर कभी शाख पर चहचहाओ। नंबर 3, कभी बरग ताज़ा को मुंह में दबाओ। नंबर 4, कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ। और नंबर 5, मैं बेताब हूँ मुझको जलवा दिखाओ। तो यहाँ पर जलवा भरेंगे। और अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। कौन कौन से अल्फाज हैं? शाख, चश्मा, नहर, घास और रास्ता। आइए एक एक जुमला बनाते हैं। जैसे शाख, दरख्त की शाख टूट गई। चश्मा, बाग से एक साफ चश्मा निकलता है। और आगे है नहर, नहर का पानी साफ है। इससे आगे है घास। जुमला बनाते हैं, चिड़िया घास पर लौट रही है। और आखिर में है रास्ता। जुमला बनाते हैं जैसे सच्चाई का रास्ता चुनो। चलिए, ये भी मुकम्मल हुआ। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नीचे लिखे हुए मुहावरों का सही मतलब दिए हुए बॉक्स से चुन कर लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे पहला मुहावरा को देखते हैं, दिल लुभाना। यहाँ पर 3 माने दिए गए हैं, फ़ायदामंद होना, दिल को खींचना और आशिक होना। तो इसका सही जवाब होगा दिल को खींचना। तो चलिए इस पर एक जुमला बनाते हैं दिल लुभाना का। कभी घास पर लौट कर दिल लुभाओ। इससे आगे है जलवा दिखाना। तो इसका सही मतलब है नज़र आना। और इस पर एक जुमला बनाते हैं, मैं बेताब हूँ मुझको जलवा दिखाओ। आगे है खौफ खाना। तो इसका सही मतलब है डरना। यहाँ एक जुमला बनाते हैं जैसे न झिझको न सहमो न कुछ खौफ खाओ। तो चलिए इसको भी मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं।
इन मिसरों को सही करके लिखिए। तो यहाँ पर नज़म के इन मिसरों को तरतीब करके लिखना है। आइए पढ़ के देखते हैं। हिलाओ कभी उड़ के बाजू हवा में, तो इसको तरतीब के साथ लिखेंगे। हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाओ। आगे है लगाओ कभी साफ चश्मों में गोता, तरतीब के साथ लिखेंगे। कभी साफ चश्मों में गोता लगाओ। आगे है इधर से उधर दूर जाओ फुदक कर, तो इसका सही तरतीब क्या होगा? फुदक कर इधर से उधर दूर जाओ। और आखिर में नहर पर गुनगुनाओ उछल कर कभी, तो इसका सही तरतीब क्या होगा? उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ। तो चलिए ये भी मुकम्मल हुआ। अगले सवाल को देखते हैं। हर लफ्ज़ को उसके सही खाने में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे गए हैं, इनको दो जगह तकसीम करके लिखना है, मुज़क्कर और मुअन्नस में। तो इन दिए गए लफ्ज़ों में से झूला, जलवा, बाजू, दिल, चश्मा, बर्ग, मुंह और रास्ता मुज़क्कर हैं, और हवा, घास, चिड़िया, फूल, नहर, महक, शाख और बेल ये मुअन्नस हैं। तो चलिए इनके खानों में हम लोग लिख दिए। अगले सवाल को देखते हैं। बेताब के माने हैं बेचैन। ये दो लफ्ज़ों बे और ताब से मिलकर बना है। आप भी दिए हुए लफ्ज़ों के साथ बे जोड़कर नए लफ्ज़ बनाइए। तो यहाँ पर जो जो अल्फाज लिखे गए हैं उनके सामने बे जोड़कर नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे वफ़ा, उसके आगे बे जोड़ देते हैं तो बेवफ़ा। इसी तरह बेअसर, बेवक्त, बेईमान, बेकद्र, बेपनाह, बेवजह, बेइज़्ज़त, बेमज़ा और बेबुनियाद। चलिए ये भी मुकम्मल हुआ। और अब सबसे आखिर में इस नज़्म से कोई एक बंद याद कीजिए। तो बच्चों इस वीडियो सबक में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए सबक का आगाज़ करेंगे, और तब तक के लिए वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।